विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का रेनबो ऑनलाइन क्लासेज पर। कल हमने देखा था एग्रीटिव बेस में असाइनमेंट वही कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्क के। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैंने कल एग्रीटिव बेस के जितने भी क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने सेंड कर दिए उस टेलीग्राम चैनल पर, तो उस पर आप जुड़ जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। अब उसमें जो इसका आंसर है मैं आज सेंड कर दूँगा, वापस भेज दूँगा उसमें, तो आप उसमें मिलान कर लीजिए। तो आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये दो प्रकार से बनता है। दो प्रकार से आ सकता है हमारे एग्जाम में, दो प्रकार से बात होती है इसकी। एक हो सकता है हमारा हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग। दूसरा हमारा जो होगा डब्ल्यूएच फैमिली से होगा। देखो, इसमें कुछ भी आ सकता है, हो भी आ सकता है, विच हो गया हमारा, वेयर हो गया, कुछ भी। जितनी डब्ल्यूएच फैमिली जो हमारे डब्ल्यूएच फैमिली होती है उसमें से कोई भी आ सकता है। देखो, अब चेंज क्या करना है, पहले हमने जो असार्मेटिव वाक्य पढ़े थे, रूल और रेगुलेशन वही रहने वाले, बस कुछ माइनर चेंज है इसमें। टेंस स्टार्ट वही रहने वाला है। चेंज क्या होने वाला, देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं दोस्तों, इज आरम, वॉज वर, डिड हो गया, हेड हो गया, जितने भी हमारे जो टेंसेस होते हैं उसमें जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सारी या किसी उसका कोई भी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो सकती है वाक्य की। तो इसमें क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो सारी चीज़ें वही रहेगी। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, जैसे इज आर यू, राइट ए लेटर। जैसे सेंटेंस दिया हुआ, इज आर यू राइट ए लेटर। अब इसमें चेंज क्या करना, देखो होने वाले वही सिस्टम है। अगर वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब को एग्जिट वही रखना है जहाँ हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। चेंज कुछ नहीं करना, बाकी जिससे हम चेंज करते हैं वैसे ही चेंज करना है इसको। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब आई है, हमें क्या करना, ऑब्जेक्ट को लेकर आना सब्जेक्ट के स्थान पर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वो हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, सॉरी, राइट ए लेटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे। दोस्तों लिखते पहले इसको है, लेकिन एक बार इसको पहले नहीं लिखना है, पहले हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आना है, तो हमारा हो जाएगा ए लेटर। अब इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे लिखना है, क्यों, क्योंकि हमें पहले पता लग जाता है यहाँ लिखने से कि सिंगुलर है या प्लूरल है। क्योंकि पहले इसको लिख देंगे तो बाद में हमसे क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। तो ए लेटर सिंगुलर है तो हमारा क्या हो जाएगी, इज आ जाएगी, इज ए लेटर। फिर वही नियम है, हमारी वर्ब कौन सी है, राइट। कौन सा टेंस है यार, प्रेजेंट कंटिन्यू। कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यू। आपको पता है हमने कल सीखा था टेंस चार्ट में कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस प्रेजेंट कंटिन्यू में रहता है, उस जगह बीइंग लग जाएगा। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, ए लेटर बीइंग, ए लेटर बीइंग रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, फिर लग जाएगा बाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यू है, जो यू ही रह जाएगी, यू का यू ही रहता है। ये हमारा बन गया, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू। समझ गए होंगे आप इसको कि कैसे मैंने सोल्व किया है। अब इसमें तो कोई माइनर चेंज है, बिल्कुल कोई ज़्यादा चेंज होने वाला। अगर हेल्पिंग वर्ब शुरुआत हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह रखना है दोस्तों। फिर इसको ऑब्जेक्ट को लेके आना है, फिर टेंस को पहचान के लिखना है, जो भी उसकी जो भी बनता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, फिर बाय लगाना, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाना है। बस इतना सा काम है। अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें क्या चेंज, इसमें भी कुछ चेंज नहीं है। अगर डब्ल्यू से शुरुआत होगी तो सीधी सी बात दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, वर्ड लगा दूँ, वर्ड लगा दूँ, कुछ भी लगा दूँ, तो सीधी सी बात है कि वो क्या हो जाएगा, सेम। इसको इसकी जगह रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह रखना है, इसको हटाना कहीं भी नहीं। बस चेंज क्या होने वाला है मैं आपको बता दूँ। अगर वो आ जाए, क्या आ जाए, वो आ जाए, जो हुआ, सॉरी, जो हु आया है हु को हम क्या कर देंगे, बाय होम में चेंज कर देंगे। पहले इलाके की शुरुआत, अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा इसमें, पहले एक बार हम देख लेते हैं। इसमें हु को क्या कर देंगे, बाय होम कर देंगे। तो लास्ट में जब देखो मैंने बाय लगाया, बाय लगा के यू को लिखा, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए, उसमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले क्या कर दिया, बाय होम लिख दिया। और मान लो अगर यहाँ हु की जगह होम ही आ जाए, क्या आ जाए, होम ही आ जाए, तो बाय लगाकर हम क्या कर देंगे, इसको हु लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें नाउन को पूछा जाता है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं होता कि नाउन कौन है, तो हमें क्या करना है, इसको यहीं पे लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, बाय लिख देना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
चेंज कुछ नहीं है, जो जिसकी जगह है उसको एग्जिट क्या करना है, उसकी जगह रख देना है। बाकी टेंस का चार्ट वैसे चेंज होने वाला है। और जो हमारा ये बाई है, जो हु आ जाए तो बाई हुम कर देना है, और हुम आ जाए तो बाई हु कर देना है। देखो टेंस का चार्ट का पैटर्न भी मैं एक बार बता दूँ आपको, ताकि समस्या नहीं हो। अब एक बार हम क्या करते हैं, टेंस चार्ट को मैं शॉर्ट ट्रिक में दिखाता हूँ, ताकि यार क्वेश्चन आंसर करते हुए हमें दिक्कत ना हो। शॉर्ट चार्ट देखो क्या होता है। शॉर्ट मैं करता हूँ 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 4। हमने हालांकि क्या कर रखा है, टेंस चार्ट को ढंग से पढ़ रखा है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन एक बार फिर हम क्या करेंगे, इसको ढंग से देख लेंगे। देखो जो हमारा पहला टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल, क्या होता है प्रेजेंट सिंपल, किस में जाता है, उसी के दूसरे में जाता है, किस में जाता है, उसी के दूसरे में जाता है। जो हमारा पास्ट सिंपल होता है वो उसी के पास्ट कंटिन्यू में चला जाता है। जो हमारा फ्यूचर सिंपल होता है वो उसी के फ्यूचर कंटिन्यू में चला जाता है। ये आपने सीखा था। ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसी के परफेक्ट कंटिन्यू में चला जाता है। ये हमारा जो पास्ट कंटिन्यू होता है वो किस में जाता है, उसी के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चला जाता है। जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होता है वो उसी के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में चला जाता है। और मान लो कि कंटिन्यू आ जाए, देखो ये कंटिन्यू सारे के साथ 2 नंबर है, तो देखो क्या करना, इसके आगे क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना बस। ये हमने ढंग से देख रखा। इस शॉर्ट ट्रिक को आप दिमाग में रख लीजिए एक बार। पहले का दूसरे में जाएगा, तीसरे का चौथे में जाएगा, पहले का दूसरे में, तीसरे का चौथे में, पहले का दूसरे में, तीसरे का चौथे में। और अगर दूसरा आ जाए तो दूसरे को कहीं नहीं डालना, दूसरे को क्या रखना है, दूसरे में ही रखना है। और साथ में क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, टेंस का चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको, इसको एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, किसी और सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारा कौन सा आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब वाला पूरा होगा, ये हमारा WH वाला आ गया। हु विल हेल्प यू, हु विल हेल्प यू। इसमें वही बात है, सेम मैंने कहा था, हु को क्या करके लिख देना है, बाय होम करके लिख देना है पहले इसको, ठीक है। अब वही बात है, सब्जेक्ट हमारा को हेल्पिंग वर्ब कौन सी, पहले मैं हेल्पिंग वर्ब लिखनी, तो हमारा विल सेल, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, विल लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, ये बात है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर लेकर यू कर देंगे, क्या कर देंगे, यू कर देंगे, फिर हमारी वर्ब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो इसके पहले क्या करेंगे, बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। और हेल्प की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हेल्प। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कौन सा, WH वाला। अब बात करते हैं डू द। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। अब क्या करते हैं, देखो हमारा हेल्पिंग वर्ब शुरू होने वाला है, ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, CKT। ठीक है, डू प्ले कौन सा है, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल, किसमें जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू में। क्रिकेट सिंगुलर है, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्रिकेट हो गया। अब बात करते हैं प्ले की, तो क्या लग जाएगी, कौन सी फॉर्म लग जाएगी, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, क्या लग जाएगी, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, प्लेड, प्लेड बाय द बॉयज, बाय द बॉयज, किस मार्क से लग जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन अगला वाला, डिड सी राइट लेटर टू हर फादर। वही बात है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आना, ऑब्जेक्ट कौन सा हमारा, लेटर है, कौन सा, लेटर है। मैंने कल भी कहा था ये टू हर फादर नहीं लिखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, कंफ्यूज होते हो आप। ये जो हमारी वर्ब है, ठीक मैन वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ए लेटर हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये लेटर, ए लेटर। ये डिड और राइट कौन सा टेंस है, ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल हो गया, तो किसमें आएगा, पास्ट कंटिन्यू में जाएगा। ए लेटर सिंगुलर है हमारा, तो क्या लगा देंगे, वॉच लगा देंगे, ठीक है। अब हमारा वही बात है, फॉर्म कौन सी, राइट कौन सी लग जाएगी, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, कौन सी लग जाएगी, राइट की हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। अब इसके आगे हमारा लगेगा, डिड सी राइट लेटर टू हर फादर, वॉज लेटर रिटर्न, ठीक है। अब इसका क्या लगाएंगे, टू हर फादर, टू हर फादर, इसके साथ आएगा ये बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। ये हमारे क्वेश्चन हो गए सारे शास्त्र, जितने भी एग्जाम में आ सकते हैं उतने मैंने ढंग से इसको बता दिए हैं आपको। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है विद्यार्थी को, इसको नोट कर लें आप। अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्यारे विद्यार्थी सभी से, जितने भी आप लोग देख रहे हो, कि एक बार टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए आप मेरे साथ। ये जो मैंने एक्सेस की सॉल्व करवाई यहाँ पे, इससे भी जो मोस्ट क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैं लगभग 9-10 जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको PDF के माध्यम से शेयर कर दूंगा।
टेलीग्राम चैनल पर। फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो आने से पहले मैं वहाँ पर उसका आंसर भी भेज दूंगा। जैसे मैंने कल एक पीडीएफ शेयर की थी एक टीपीएससी के असाइनमेंट वाक्य की, वो पीडीएफ के आंसर मैं भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक और मेरी बात थी कि बाकी के विद्यार्थी जो 6 और 7th क्लास के विद्यार्थी हैं, बाकी जो अन्य क्लास के विद्यार्थी, उनकी मांग है कि सर आप हमें तो पढ़ाते नहीं हो, तो उनकी क्लास से बहुत जल्द लेकर आऊँगा। मैं आज तो नहीं लेकर आ पाऊँगा, लेकिन कल मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सारी क्लासेज जो है उनकी अलग अलग क्लास में लगाने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व करना, ढंग से पढ़ाई करना और बहुत सारे क्वेश्चन अपने मन से भी बनाना और उनको सॉल्व करना। कोई समस्या आए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर जरूर भेज सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका एक्सप्लेन दे सकूँ, उनका आंसर भी दे सकूँ, आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।